नमस्कार। सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स इस क्लास में देखेंगे। पहले भी इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में कुछ डिस्कशन किया था। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का आपका पहला चैप्टर है, लेकिन क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन, उससे यह रिलेशन एंड फंक्शन रिलेट करता है। तो पहले हम अपने पीछे वाले क्लास 11 वाले रिलेशन का एक बार ओवरव्यू कर ले, देख ले, उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे। इस क्रम में पिछले दो क्लास से हम लोग देख रहे थे ऑर्डर पेयर, मतलब दो समुच्चय का कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म, क्रमित त्रिज, इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट देखे हुए थे। ऑर्डर ट्रिपलेट के बाद अब बारी आती है रिलेशन को समझने की, संबंध क्या है। यहां पर जो दो तीन टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की, वो है इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें इंट्रोडक्शन टू रिलेशन क्लास 11 में भी आप लोग देखे हुए हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को डोमेन, रेंज, कोडोमेन, टाइप ऑफ रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन समझना है। इसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन है क्या, पहले उसको समझ लें और तब उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध। रिलेशन एंड फंक्शन पूरा हुआ, संबंध एवं फलन। तो पहले संबंध को डिस्कस कर लें, तब उसके बाद हम फलन पे आएंगे। अब संबंध है क्या, पहली बात, मुख्य बात यह आती है कि संबंध को हम कैसे परिभाषित करें। मैथमेटिक्स में संबंध को कैसे हम देखते हैं। आमतौर पर हम यह जानते हैं, चाहे संबंध शब्द से ही यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कोई दो चीजें होंगी, कोई दो फैमिली होगी, कोई दो समूह होगा, कोई दो समुच्चय होगा। तो यहां भी मैथमेटिक्स में यह रिलेशन दो समुच्चय से ही संबंधित है। मान लीजिए हमने किसी भी नंबर सिस्टम का कोई दो सेट लिया, कोई दो समुच्चय लिया। अब उन दो समुच्चय के सदस्यों में दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा रिलेशन है ये समझना है। लेकिन उसके पहले इसकी जटिलता को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग व्यवहारिक उदाहरण से संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समुच्चय का मतलब समूह होता है, हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं। समुच्चय आपका समूह हो गया। तो नंबर सिस्टम के संख्याओं का समुच्चय, या हम व्यवहारिक जीवन में कुछ वस्तुओं का या कुछ लोगों का एक समूह बना लें, यह समुच्चय और वह समुच्चय एक ही है। समुच्चय का बोध केवल समूह से होता है। तो अगर हम यह मान लें थोड़ी देर के लिए, नंबर सिस्टम के नंबर्स को छोड़ के हमने कोई दो समूह ले लिया। मान लीजिए हमने दो अलग अलग विद्यालय के कुछ बच्चों को ले लिया। एक विद्यालय मान लीजिए जिला स्कूल है, इसको हमने जेड से डिनोट किया, और दूसरा विद्यालय विशेश्वर सेमिनरी है, इसको हमने बी से डिनोट किया। अब इन दोनों विद्यालय के बच्चों को मान लीजिए, इसमें जो बच्चे हैं उनको हमने सांकेतिक रूप से A1, A2, A3 से लेके और AN तक हमने डिनोट किया। विशेश्वर सेमिनरी के बच्चों को हमने B1, B2, B3 से लेकर और BN तक डिनोट किया ऐसे। अब इन दोनों विद्यालय के बच्चों को हम किसी कॉमन ग्राउंड में, एक में दोनों बच्चों को मिला के और खेलने के लिए छोड़ दें, एक फिजिकल टीचर के देखरेख में। ये सारे बच्चे आपस में, मान लीजिए हमने बैडमिंटन खेलने के लिए छोड़ दिया है, ये सारे बच्चे बैडमिंटन खेलने के लिए दो दो का पेयर बनाएंगे। वह हमारा Z इंटू बी हो जाएगा, कार्तीय गुणन हो जाएगा। अब उन सारे पेयर्स में से दो दो बच्चे जो पेयर बना के खेल रहे हैं बैडमिंटन, उसमें से अगर हमारा
फिजिकल टीचर इस तरह का कोई कंडीशन देते हैं या इस तरह का कोई निर्देश देते हैं जिससे कि कुछ बच्चे उसमें से चुन के छट के बाहर आ जाएं, तो फिजिकल टीचर द्वारा दिया गया वह निर्देश संबंध कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि ये सारे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं एक साथ, इसमें हमारे फिजिकल टीचर ने कहा कि उन बच्चों का पेयर बाहर निकल के आए जो फर्स्ट डिविजनल है, मोर देन 60% मार्क्स अटेंड किए हुए हैं। तो अब कुछ बच्चे, उन सारे पेयर्स में से कुछ बच्चे बाहर निकल के आएंगे, मतलब वो सारे बच्चे जो दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग बाहर निकल के आ रहे हैं वो रिलेशन के एलिमेंट होंगे। ये हुआ हमारा रिलेशन। अब उन सारे बच्चों में से, इन दोनों ग्रुपों में से बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। जैसे हम दूसरा कंडीशन एक यह भी कह सकते हैं कि उन सारे बच्चों को उसमें से छांट के बाहर निकालिए जो पूर्वी छपरा के हों, तब भी कुछ बच्चे आ जाएंगे। हम तीसरा कंडीशन दे सकते हैं कि उन सारे बच्चों को उसमें से छांट के बाहर निकालिए जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। इस शर्त के अधीन भी कुछ ऑर्डर पेयर्स हमारे निकल के आएंगे। तो बहुत सारे रिलेशंस दो सेट के बीच में बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे का अर्थ यह नहीं हुआ कि अनंत। उसके लिए भी फॉर्मूला है, इसके जितने उपसमुच्चय होंगे ए जेड इंटू बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उन उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर हम मैक्सिमम रिलेशन निकाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले रिलेशन की परिभाषा उदाहरण से हम इसको समझ लें, स्पष्ट कर दें। अब इसको हम लेके आते हैं नंबर सिस्टम पे, संख्या पे। मान लीजिए हमने कोई दो सेट लिया नंबर सिस्टम का, जिसमें एक को हमने ए कहा और दूसरे को बी कहा। इसमें हम कुछ नंबर्स ले लें 1 2 3 4 5 6। इसमें हम कुछ नंबर्स ले लें 3 5 7 9। रिलेशन निकालने के लिए पहले हम इसका कार्तीय गुणन करेंगे, कार्टीजन प्रोडक्ट इसका निकाल लें। मतलब पहले हम a इंटू बी कर लेंगे। जब a इंटू बी हम कर रहे हैं तो हो गया 1 3, जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसको हम लिखते जाएंगे 1 5 1 7 1 9। फिर उसी तरह से 2 3 2 5 2 7 2 9। फिर 3 के साथ हम लेंगे तो 3 3 3 5 3 7 एंड 3 9। फिर अगर 4 के साथ लेते हैं तो 4 3 4 5 4 7 एंड 4 9। फिर 5 के साथ ले लें 5 3 5 5 5 7 5 9। 6 के साथ 6 3 6 5 6 7 एंड 6 9। ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर्स हो गए ए इंटू बी। अब हम रिलेशन पे आते हैं। ये सारे वो बच्चे हो गए जो एक साथ मिलकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब हमको कंडीशन देना है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे छट के आ जाएं। मतलब यहां पर एक शर्त आपको दिया हुआ रहेगा, एक रिलेशन की परिभाषा दी गई रहेगी R इज इक्वल टू ए बी सच दैट। अगर हम यह कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये कंडीशन दे दिया गया। अब यह हमारा रिलेशन होगा। अब इस दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन सारे ऑर्डर पेयर्स में से, इन सारे क्रमित युग्मों में से कुछ क्रमित युग्म को छांटेंगे। तो अब यहां पे R में आ जाएगा, हमने यहां लिखा है ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 7।
यह जो ए बी है वो इन सारे ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है। लेकिन अब जो जो इन शर्तों को पूरा करेंगे, जो जो ऑर्डर पेयर्स, वही वही ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे, ए बी की जगह पर आएंगे। अर्थात हमको यहां यह समझ लेना है कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 7 में ए बी की जगह पे वही वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें इन दोनों का सम 7 के बराबर हो। क्लियर है? अब हम देखें 1 3 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 3 = 7 नहीं होता। फिर 1 5 नहीं आएगा, 1 7 नहीं आएगा, 1 9 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 5 = 7 होता है। मतलब हमारा ये वाला ऑर्डर पेयर जो है 2 5 ये इसको सेटिस्फाई किया, तो सेटिस्फाई किया तो रिलेशन में आएगा। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर यहां पर एक आ जाएगा 2 5। अब इसके बाद अगर अगला देखें तो 2 7 नहीं होगा, 2 9 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा, 3 9 नहीं होगा। अब 4 पे आते हैं, 4 3 4 3 7 हो जाएगा। मतलब आपका अगला ऑर्डर पेयर 4 3 भी आएगा इस रिलेशन में। अब 4 3 के बाद 4 5 4 7 4 9 नहीं होगा, अब 5 3 नहीं होगा, 5 5 5 वाले में कोई नहीं होगा, 6 वाले में भी कोई नहीं होगा। ये हमारे दो ऑर्डर पेयर्स इसमें आ गए आपके रिलेशन आर में। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। अब हम एक चीज यहां देख रहे हैं कि इस रिलेशन को दो तरीकों से लिखा गया है, r = दिस एंड r also = दिस। ये दो तरीकों से लिखने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी रिलेशन को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट में हम पढ़े हुए हैं समुच्चय में कि किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां हुआ करती थी, एक समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी तालिका विधि या सारणी विधि। बिल्कुल उसी तरह से यहां भी किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां हैं। इन दो विधियों में एक विधि, यह जो विधि है यह विधि कहलाएगी समुच्चय निर्माण विधि। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि। यह जो दूसरी विधि होगी इसकी, यह टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं तालिका विधि या सारणी विधि। बिल्कुल समुच्चय की तरह। तो अब यहां भी जब कभी भी किसी दो रिलेशन को हम लिखेंगे तो अगर इसके उभयनिष्ठ गुण को हम उसके वर्ड में अगर लिखते हैं तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, जैसा कि हम सेट में भी लिखते आए हैं अभी तक। और अगर उसके एलिमेंट को, चूंकि रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में होता है, तो जब एलिमेंट को कॉमा दे के हम सेपरेट करके लिखेंगे तब उसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी भी दो सेट के बीच से, दो सेट के अंदर से बहुत सारे रिलेशंस निकल सकते हैं। जितने a इंटू बी के सबसेट होंगे उतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर यहां पर हम समझें कि इस a और b में मैक्सिमम कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो मैक्सिमम रिलेशन की संख्या होगी 2 टू द पावर a इंटू बी के सदस्यों की संख्या 3 6 9 12 15 18 21 24। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 24। ऐसे बहुत बड़ी संख्या होगी।
मतलब बहुत सारे रिलेशंस इसमें से निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। हमने इसी में से ए और बी के अंदर से ही एक दूसरा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए एक हमने R1 दिया, R1 is equal to XY such that X is greater than Y। बहुत तरह के हो सकते हैं रिलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि R1 में हम उन सारे ऑर्डर पेयर्स को छांटें जिसमें प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला सदस्य दूसरे सदस्य से बड़ा, मतलब X always greater than Y। देख लीजिए 1 3 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐसे हम देखते चले जाएंगे। एक 4 3 मिल रहा है जिसमें x इज ग्रेटर देन y है, तो आपका एक हो गया 4 3। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। 4 5 नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 5 3 होगा, इसमें भी x इज ग्रेटर देन y है, तो एक 5 3 हुआ। 5 5 नहीं होगा, इक्वल है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 6 3 हो जाएगा, एक 6 3 हुआ, 6 5 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y यहां भी है, 6 7 नहीं होगा, 6 9 नहीं होगा। मतलब इस रिलेशन में इतने सारे ऑर्डर पेयर्स आए। तो इस तरह से किसी दो सेट के अंदर से बहुत सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। टोटल रिलेशंस की संख्या 2 to the power 24 तक हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में हम रिलेशन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। R3 इज इक्वल टू, अगर हम इसमें करते हैं XY सच दैट X प्लस Y इज लेस देन 0, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कि उन सारे ऑर्डर पेयर्स को आप निकालिए जिसमें दोनों का सम 0 से छोटा। अब देखिए तो R3 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे जिसमें दोनों का सम 0 से छोटा हो। एक भी ऐसा क्रमित युग्म इसमें नहीं है, एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके दोनों सदस्यों का योग 0 से छोटा हो। तो ऐसे भी रिलेशन होते हैं, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना आए। जैसे यहीं पर हमने देखा कि x प्लस वाई लेस देन 0 वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर के इन दोनों अंदर के एलिमेंट्स का सम लेस देन 0 नहीं है, मतलब ये खाली रह जाएगा। और इस तरह के खाली वाले रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या एक इसका दूसरा नाम है नल रिलेशन। तो इसको नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और रिलेशन हम ले लें। मान लीजिए हमने यह कहा, यहां हमने R3 तक लिया था, R3 R4 हमने एक लिया AB such that A belongs to natural number and B also belongs to natural number। मान लीजिए हमने यह एक नया रिलेशन ले लिया। अब हम देखें कि इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें से छटके आ रहे हैं। तो यहां हम देखें R4 में 1 3, ठीक है, दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, तो 1 3 आ जाएगा, फिर 1 5 आ जाएगा, फिर 1 7 1 9 2 3 2 5 4 5 सब के सब ऑर्डर पेयर्स इसमें आ जाएंगे। तो ऐसा भी होता है कि किसी एक रिलेशन में, यहां 6 9 तक सब आ गए, ऐसा भी होता है कि किसी एक रिलेशन में सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो अब हम थोड़ा गौर करेंगे ये दो विशेष तरह के रिलेशन पर, जिसमें एक हमारा एम्प्टी या नन रिलेशन होता है जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन होता है जिसमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं। क्लियर है, हम उम्मीद करते हैं। अब रिलेशन के डेफिनेशन में कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब आते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन पर।
किसी भी रिलेशन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, इसके लिए हम कर लें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत। अगर कहीं कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, मान लीजिए हमने कहीं दिया, सपोज करिए एक सेट हमने लिया ए और दूसरा बी, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 6 7। अगर इसमें हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं R इज इक्वल टू, सपोज करिए हमने लिया ए बी सच दैट A इज इक्वल टू B/2, हमने एक रिलेशन कोई भी डिफाइन कर दिया। अब हम देखें कि इस गिवन रिलेशन से कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स इसमें से छट के बाहर आते हैं। इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दें, समझने में सहूलियत होगी। हमने ले लिया 4 6 एंड 8। अब A इक्वल टू B/2 ये हमारा रिलेशन हो गया। इसमें देखें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। पहले हम यह देख लें, इस AB का मतलब ही हुआ कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे A इंटू B में, उन सारे ऑर्डर पेयर्स को लेना है। अब लेंगे वह जिसमें A बराबर हो B/2 के, मीन्स सारे कार्टेशियन के सारे ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले का आधा, उसको लेना है। क्योंकि हमारा कंडीशन यही कह रहा है, तो अब हम ले लें A की जगह पर फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट को भरते जाएं, B का वैल्यू फाइंड करें। अगर B का वैल्यू इसमें आ रहा हो सेकंड वाले में, तब तो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, अगर नहीं आ रहा हो नहीं आएगा। अब A की जगह मान लीजिए हमने 1 दी, तो B का वैल्यू हो जाएगा 2। 2 इसमें नहीं है तो 1 2 छोड़ देंगे, वो हमारे रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। अब A के प्लेस पे हम 2 लें तो B हमारा 4 हो जाएगा, जो कि है यहाँ मौजूद है, तो एक ऑर्डर पेयर 2 4 आएगा। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो A 3 लेंगे, B का वैल्यू 6 होगा, 6 इसमें मौजूद है, तो एक 3 और 6 भी हो जाएगा। ये दो ऑर्डर पेयर्स आए। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने के लिए हम यह देखेंगे कि फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता हो रिलेशन में, उन सारे एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाता है। जैसे एरो डायग्राम से अगर हम इसको जोड़ के देखें तो 2 रिलेट करेगा 4 से किया, और यहां 3 रिलेट करेगा 6 से किया। अब फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता हो रिलेशन में, वो कहलाएगा डोमेन। मीन्स अब यहां डोमेन में आ जाएगा 2 and 3, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज अगर हम लेते हैं, रेंज का अर्थ ये हुआ कि सेकंड वाले सेट का जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता, मतलब सेकंड वाले सेट के जो एलिमेंट रिलेशन में भाग ले रहे हैं, उन एलिमेंट का सेट रेंज कहलाएगा। तो यहां पर 2 एलिमेंट 4 and 6 हैं, तो ये हमारा रेंज हो गया। अब इसके बाद आते हैं कोडोमेन पे। कोडोमेन में एक चीज कंफ्यूजिंग है, नाम इसका डोमेन से मिलता जुलता है, तो हम इसको यह न समझें कि डोमेन का पार्ट है, ये हमारा रेंज का पार्ट है। मतलब जिस साइड में रेंज है, इस साइड में जो टोटल एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाते हैं। जैसे 4 6 और 8, ये तीनों के तीनों एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोडोमेन हमेशा सेकंड वाला, मतलब दाहिने वाला सेट होता है।
हमको उम्मीद है डोमेन रेंज क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लेके चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से, हम और स्पष्ट कर लें, या फिर एक चीज और जरा हम समझ लें, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। आइए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ टोटल रिलेशन के लिए उसमें हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टोटल रिलेशन में नंबर ऑफ टोटल रिलेशन के लिए हमको ये देखना है नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस। देखिए मान लीजिए रिलेशंस, हमने कोई दो सेट लिया, एक हमारा सेट ये ए है और दूसरा बी है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए 1 2 3, इसमें हमने दो एलिमेंट लिए 4 और 5। हम पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों सेट का कार्तीय गुणन पहले निकाल लेते हैं। ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4 एंड 3 5। इतने सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो अब इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, उप समुच्चय। सेट में हम लोगों ने पढ़ा है उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर 6। तो उतने ही रिलेशन की संख्या होगी, मतलब नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस ये हो गया 2 टू द पावर 6, मतलब 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 64। मीन्स अब ए और बी में से R1 R2 R3 R4 की तरह के टोटल 64 रिलेशंस निकाले जा सकते हैं। ये हुआ इसका अर्थ। तो अब किसी भी दिए गए दो सेट में से अगर यह आपसे पूछा जाए कि कितने रिलेशंस निकाले जा सकते हैं, तो R1 से लेके और R64 तक इसमें 64 रिलेशंस निकाले जा सकते हैं। अगर किसी में दो एलिमेंट इधर हो और दो एलिमेंट इधर हो, तो 2 गुना 2 4, तो 2 टू द पावर 4, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, उसमें टोटल 16 रिलेशंस मिलेंगे। तो ऐसे हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने रिलेशंस किसी भी दो सेट के अंदर से बनाए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझना थोड़ा आसान होगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहां देखिए कर रहा है a बराबर इतना, एक सेट दिया हुआ है, फिर डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हाँ, यहां हम गौर करेंगे फ्रॉम ए टू ए कह रहा है, मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन हमारा बनाना है वो ए से ए में ही बनाना है। एक बात और स्पष्ट कर दें, वैसे हमने पहले आपको बताया है कि रिलेशन के लिए दो सेट की जरूरत पड़ती है, दो समुच्चयों की आवश्यकता होती है। वो दोनों अलग अलग सेट हों तब भी ठीक, या एक ही सेट दोनों जगह पर हो तब भी ठीक। इस परिस्थिति में भी रिलेशन हमारा बनता है। जैसे इसको हम ऐसे समझे व्यवहारिक रूप से कि किसी एक विद्यालय के बच्चे को भी हम आपस में अगर बैडमिंटन खिला दें और उसमें से कोई कंडीशन देके कुछ बच्चों को बाहर निकालें, तो भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसी तरह से एक समुच्चय का अपने आप के साथ भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि ए का रिलेशन आपको ए में ही बनाना है, दोनों जगहों पर हम ए को ही रख लेंगे। मान लीजिए ये हमारा दोनों सेट है ए, इसमें है
1 2 3 4 5 6, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई, ये रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, गौर करिएगा, ये डेफिनेशन है रिलेशन का। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब इस दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इंटू ए के जितने ऑर्डर पेयर्स आते हों उसको लिख लेना है। अब इसमें एक आसान तरीका रिलेशन को लिखने का हम यह बना लेंगे कि एक्स वाई का मतलब हुआ ए इंटू ए के सारे ऑर्डर पेयर्स। अब इसमें x है फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट हमेशा, और y है सेकंड वाले सेट का एलिमेंट, तो हम x के जगह पे फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट को बारी बारी से रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर y का वह वैल्यू सेकंड वाले सेट में एग्जिस्ट करता हो तब हम पेयर बना लेंगे उन दोनों नंबर्स का, वो रिलेशन में आएगा। और अगर y का वैल्यू इस वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं करता हो तब हम उसको रिलेशन में नहीं लेंगे, हटा देंगे। अब जैसे x की जगह पर हमने 1 रखा, पहले y का वैल्यू 1 + 1 2 मिला, 2 है तो इस रिलेशन R में 1 2 रहेगा। अब 2 अगर लेते हैं x के प्लेस पे तो y = 2 + 1 3 है, मतलब 2 3 भी रहेगा। अब अगर 3 लेते हैं x की जगह पे तो 3 + 1 4 है, तो 3 4 भी रहेगा। अब अगर 4 लेते हैं तो 4 + 1 5 है, तो 4 5 भी रहेगा। 5 अगर लेते हैं तो 5 + 1 6 भी रहेगा। अगर 6 लेते हैं तो 6 + 1 y 7 नहीं है, ध्यान रखिएगा। y का वैल्यू 7 आ रहा है 6 लेने पे, 7 इधर मौजूद नहीं है, इसलिए 6 7 नहीं रहेगा, इतना ही तक रहेगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ और उसी रिलेशन का ये टेबुलर फॉर्म हुआ। अब फिर कह रहा है इसमें डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इस रिलेशन को आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। सिंपली एरो डायग्राम का मतलब यही हुआ कि जो एलिमेंट जिससे रिलेट करता है उसको एरो से मिलाते चले जाएं। 11 में हम पढ़े हुए हैं इस चीज को। जैसे यहाँ 1 2 है, इस 1 2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले सेट का 1 सेकंड वाले सेट के 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इस 1 को 2 के साथ एरो से जोड़ दें। फिर 2 3, इस 2 को 3 से जोड़ दें। 3 4, 3 रिलेट कर रहा है 4 से। 4 5, 4 रिलेट कर रहा है 5 से। 5 6, 5 रिलेट कर रहा है 6 से। हो गया इस रिलेशन का एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। अब फिर अगला पार्ट कह रहा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब इसमें डोमेन बतावे, कोडोमेन बतावे और रेंज बतावे। जाहिर सी बात है, फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करता हो वो डोमेन में आ जाएगा। सेकंड वाले सेट का जो एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करता हो वो रेंज में आ जाएगा। और सेकंड वाले सेट के ऑल द एलिमेंट्स ये कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो अब यहां हम लिखते हैं अगर डोमेन, तो फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट रिलेशन में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है इसका, छोड़ देंगे। तो डोमेन में आएगा 1 2 3 4 5। अब रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज में आ जाएगा सेकंड वाले का जो रिलेट करे 2 3 4 5 6, ये आपका रेंज हो गया। अब कोडोमेन में सेकंड वाला पूरा का पूरा सेट कोडोमेन हो जाता है, मींस 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया कोडोमेन। तो इस तरह से किसी भी दिए गए रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके हम देखें। अगला एग्जांपल हम लोगों का है, इसमें कह रहा है यहां पर 2 सेट दिए गए हैं और इन सेट को रिलेट भी किया गया है। सेट के एलिमेंट को कौन किससे रिलेट करता है हमको पहले बताना है। कह रहा है कि राइट दिस रिलेशन एंड
फिर कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। अभी आपको बताया गया है सेट बिल्डर क्या है और रोस्टर क्या है, तो पहले इसको हम रोस्टर में लिख लें। रोस्टर में लिखेंगे तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 9 3 से रिलेट करता है तो 9 3 और फिर 9 -3, 9 दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, उसी फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। एक हो जाएगा 9 3, दूसरा 9 -3, तीसरा 4 2, फिर अगला 4 -2, फिर 25 5 एंड 25 -5। इस तरह से आपका ये रिलेशन हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं ये टेबुलर में हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। उसी रिलेशन को हमको लैंग्वेज में लिख देना है, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाए। जैसे यहां हम देखें तो सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले का स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसे हम इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर में रिप्रेजेंटेशन। अब एक और पार्ट इसमें है, कह रहा है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। सिंपल है, अभी आपको बताया गया कि डोमेन का मतलब फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट रिलेट करे, 9 4 एंड 25 तीनों का तीनों रिलेट करता है तो ये आ जाएगा। रेंज सेकंड वाले सेट का जो एलिमेंट रिलेट करे, तो 5 3 2 1 नहीं करता है, इसलिए रेंज में नहीं आएगा। 5 3 2 फिर -2 -3 एंड -5, ये हो गया। अब कोडोमेन की बात अगर करें तो सेकंड वाले सेट का ऑल द एलिमेंट आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या सीधे सीधे आप क्यों कह सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया। तो अब हमारा डोमेन रेंज और कोडोमेन ये सेकंड एग्जांपल 8 क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें, हालांकि इसको हमने अभी डिस्कस किया है लेकिन आसान है क्वेश्चन ये। इसको हम ले लें a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। क्लियर, आप समझते हैं a में 1 2 दो सेट दिए गए हैं, इसमें दो एलिमेंट्स दिए गए हैं a में, ये हमारा हो जाएगा 1 2 और दूसरा सेट हमारा b है 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी पहले आप निकाल लें, 2 गुना 2 4, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मतलब 16। आसान। अब फिर अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, अब इसके बाद आपका आ जा रहा है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का। इसमें आप देखेंगे अगर शुरू से एक दो क्वेश्चन हम देखें, अभी आपको जो बताया गया वही चीज यहां पे है, x y such that 3x minus y is equal to 0। एक सेट है जिसमें ये 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स हैं। अब उसमें से आपको इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग छांट लेना है। कह रहा है कि इसका डोमेन बतावे, कोडोमेन बतावे, रेंज बतावे, कर लेंगे, आसान है। सेकंड में कह रहा है डिफाइन रिलेशन आर ऑफ द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू दिस। बस आपको सीधे सीधे रिलेशन को डिफाइन कर देना है, सेट बिल्डर और रोस्टर में लिख देना है, हो जाए। सेट बिल्डर में तो है ही, रोस्टर में लिख देना है, हो जाएगा। तीसरा चौथा, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं, अब आप प्रयास यह करेंगे कि आज जितनी सारी बातें आपको बताई गई इसके आधार पर आप इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसमें कहीं कोई डाउट आता है, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या जो भारी है, आप सिंपली कमेंट में बता दें कि ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। अगले दिन हम लोग उसको सॉल्व करके और तब इसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। लेकिन एक शर्त इसके साथ यह है कि अटेम्प्ट आप जरूर लें हर एक क्वेश्चन का। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं लेंगे, जब तक आप खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक समझा पाना थोड़ा दुरूह होगा।
तो आप पहले अटेम्प्ट लें, नहीं बनता है कोई बात नहीं, उसको बता के और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका रिलेशन ये क्लियर हो गया होगा। अब आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगले दिन हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ठीक है, थैंक यू।